प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं से करेंगे संवाद। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत करेंगे संवाद। दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। उत्तराखंड राज्य गठन के रजत जयंती पर कार्यक्रम समारोह की श्रृंखला में भाग लेंगे सीएम धामी। शहरी विकास सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम धामी। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी। एनसीआर की हवा हुई जहरीली। 400 के पार हुआ AQI लेवल। वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। दिल्ली में जेएनयू में छात्र संघ चुनाव जारी। 9,000 से ज्यादा छात्र करेंगे मतदान। लेफ्ट छात्र संगठन और एबीपी में कड़ी टक्कर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने पटियाला के निवासियों से श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी जयंती को समर्पित पोलो ग्राउंड में आयोजित होने वाले लाइट एंड साउंड शो में शामिल होने का अनुरोध किया। फरीदाबाद में नाबालिग लड़की को गोली मारी गई। लाइब्रेरी से लौट रही लड़की पर किए 2 फायर। गोली मारने के बाद आरोपी बाइक से फरार हुआ। सिरफिरे युवक ने देसी कट्टे से चलाई गोली। लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में इलाज जारी। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाश का कैमरे पर कबूलनामा। कैमरे में हाथ जोड़ते नजर आया बदमाश। 17 अगस्त की सुबह गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर की थी फायरिंग। भरतपुर और दौसा जिले की सीमा पर कमालपुरा गांव के पास से कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक फैक्ट्री में मारा छापा। नकली घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। 2 टैंकर नकली घी बरामद किए गए। दर्जनों ग्राम केमिकल भी बरामद। आज महिला क्रिकेट टीम दिल्ली पहुंचेगी। महिला क्रिकेट टीम से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल सुबह प्रधानमंत्री मोदी से नाश्ते पर मुलाकात होगी। पंजाब के समराला में 3 युवकों पर गोलियों से हमला किया गया। 4 अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। 1 युवक हमले में बाल बाल बचा। बिहार के सहरसा में पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा पहले मतदान फिर जलपान। दलित पिछड़ों के साथ तो क्या क्या नहीं हुआ। जंगलराज में ईमानदार डीएसपी की हत्या की गई। बिहार के दरभंगा में सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार। सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर निशाना। कहा 3 बंदरों की जोड़ी है महागठबंधन। पप्पू टप्पू और अप्पू 3 बंदर। हिंदुत्व पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हिंदू बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। बिहार के सोनबरसा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की विशाल रैली। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का समय रोजगार उपलब्ध कराने, विकास को बढ़ावा देने और बड़े उद्योग स्थापित करने में लगना चाहिए। बिहार चुनाव पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा प्रधानमंत्री मोदी अपने लोगों, बिहार और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के हित में काम करते हैं। उन्हें लेकर प्यार और विश्वास का रिश्ता बढ़ता जा रहा है। अनंत सिंह अब जेल से लड़ेंगे चुनाव। पत्नी नीलम देवी संभालेंगी प्रचार का मोर्चा। अनंत सिंह के समर्थन में ललन सिंह करेंगे प्रचार। दिल्ली में प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 से 5 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। हजारों से ज्यादा लोग करेंगे प्रतिभाग। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का मेगा रोड शो। तरनतारन में रोड शो का आयोजन। उपचुनाव में आप प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो का आयोजन। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी लोगों की समस्याएं। रामभद्राचार्य का हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान। कहा हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। हिंदू खतरे में है। हिंदुओं की संख्या 80% होनी चाहिए। संसद में कम से कम 470 सीटें ले आए तभी हिंदू राष्ट्र बन सकेगा। यूपी के चित्रकूट में भीषण सड़क हादसा। रोडवेज बस और बोलेरो में हुई भिड़ंत। सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बुलंदशहर में पुलिस की नामी बदमाश के साथ मुठभेड़। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। गाजीपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय की मूर्ति का अनावरण। भामकोल ब्लॉक परिसर में किया गया मूर्ति का अनावरण। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार 2 बाइकों की जोरदार टक्कर हुई। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने 3 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम किया।
हरदोई में अज्ञात लोगों ने युवक को गोली मारी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। फिरोजाबाद में इलेक्ट्रिक सामान की दुकान में लगी भीषण आग दूसरी मंजिल तक पहुंची। आग की लपटें, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हापुड़ में खेत में गिरा विशालकाय ड्रोन। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ नजर आई। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और अर्टिगा की आमने सामने टक्कर हुई। हादसे में एक की मौत हुई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। फिरोजाबाद में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। 3 गिरफ्तार, 1 को लगी गोली। चोरी की 7 बाइक पुलिस ने बरामद की। अमरोहा में आरोपी को छुड़ाने के लिए रच डाली झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश। 1 लाख रुपए में हायर किए गए 2 हिस्ट्री शीटर। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। आगरा में महिला से मोबाइल नकदी छीनकर भागने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्त से पुलिस ने छीना हुआ मोबाइल और नकदी बरामद की। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को जेल भेजा। फरार साथी की तलाश में। हरदोई में ऑपरेशन लंगड़ा की बड़ी कार्रवाई। अपहरण और दुष्कर्म प्रयास के आरोपी वीपी उर्फ कौशल के साथ पाली पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। उन्नाव पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी। उन्नाव पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। वाहन चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर झोंका फायर। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। आजमगढ़ में घर के बरामदे में सो रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की। फिलहाल पुलिस हत्या की वजह तलाशने का प्रयास कर रही है। हापुड़ में गढ़गंगा कार्तिक मेला 2025 में व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। सुरक्षा के दृष्टिगत आरएएफ संघ पैदल गश्त का जायजा लिया। हापुड़ में कार्तिक मेले में ड्यूटी पर लापरवाही बरतने वाले 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। कुछ पुलिसकर्मी ड्यूटी पॉइंट से गैर हाजिर नजर आए। लखनऊ में जिलाधिकारी की जन सुनवाई समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। पिछले तहसील दिवस के मामलों को शिकायतकर्ताओं से कॉल करके सत्यापित करें। मेरठ में डिमांड पूरी नहीं होने पर दूल्हा नहीं लाया बारात। दुल्हन के पिता ने दूल्हे पर दर्ज कराया मुकदमा। यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है आरोपी दूल्हा। बिजनौर में शादी में चिकन फ्राई को लेकर बवाल हुआ। विवाद ने मारपीट का रूप लिया। मारपीट में कई लोग घायल हुए। भागते दौड़ते लोगों की वीडियो वायरल। बदायूं में 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत हुई। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिर्जापुर में बेटे ने मां की गला दबाकर हत्या की घटना से गांव में फैली सनसनी। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर देहात में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। धू धू कर जली फैक्ट्री। आग पर काबू पाने में जुटे फायर विभाग के कर्मचारी। लखनऊ में धूमधाम से निकाली गई कलश यात्रा। ढोल नगाड़ों की धुन में श्रद्धालुओं ने किया डांस। कलश यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अलीगढ़ पुलिस की इंसानियत भरी पहल। अपराध की राह छोड़ चुके बुजुर्गों को नई जिंदगी दी गई। 130 बुजुर्ग हिस्ट्री शीटरों की हिस्ट्री शीट बंद कर दी गई। 17 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को नया जीवन। चित्रकूट में बेमौसम बारिश से बर्बाद धान की फसल। बर्बाद हुई फसल को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे किसान। डीएम से सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की गई। कन्नौज में माफियों पर कृषि विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। नकली पोटाश फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित। सदन की कार्रवाई से पहले राष्ट्रपति का स्वागत। राज्यपाल जनरल गुरमीत ने किया स्वागत। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी वेलकम किया।
उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशेष सत्र को कल किया था संबोधित। कहा उत्तराखंड के जन सेवकों का अहम योगदान। उत्तराखंड की रजत जयंती पर विशेष सत्र आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सदन को कल संबोधित किया। विश्व चैंपियन महिला क्रिकेट टीम को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी। उत्तराखंड मना रहा है सुशासन का रजत उत्सव। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया। राज्यभर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज। हमारी सरकार ने अब तक 9,000 एकड़ से ज्यादा भूमि अतिक्रमण मुक्त कराया। प्रदेश में जमीन को लैंड लिहाज से मुक्त कराया गया। अंतिम दौर में बजरंग सेतु का निर्माण पहुंचा। तपोवन स्वर्गाश्रम के बीच बन रहा है कांच का पुल। भारत का पहला कांच का पुल लगभग तैयार हुआ। सेल्फी पॉइंट और केदारनाथ पिलर आकर्षण का केंद्र। पौड़ी में पुलिस ने बढ़ाई साइबर और महिला सुरक्षा। थानाध्यक्ष लक्ष्मण झूला संतोष पैथपाल ने की बैठक। गांव-गांव पहुंचेगा साइबर सुरक्षा का संदेश। चौकीदार करेंगे ग्रामीणों को जागरूक करने का काम। देहरादून की कंडोली में चलती कार में लगी भीषण आग। कार पूरी तरीके से जलकर खाक हुई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से बची जनहानि। दामी सरकार ने राज्य गठन के 25 साल पूरे होने के अवसर पर 2 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित करने पर विपक्ष नाखुश दिखाई दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि उनकी बातें रखने के लिए 2 दिन के विशेष सत्र की अवधि कम है। 4 धामों की भूमि कही जाने वाले उत्तराखंड में शीघ्र ही 5वें धाम सैन्य धाम की स्थापना भी होने वाली है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि उत्तराखंड जिस प्रकार से तीर्थों की भूमि है, उसी तरह वीरों की भूमि भी है। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ चौखुटिया के लोगों की देहरादून पैदल यात्रा। देहरादून के जोगी बाला में प्रदर्शन कर रहे लोगों की गिरफ्तारी हुई। यूकेडी के भी तमाम नेताओं की गिरफ्तारी। विधानसभा के बाहर धरना देने की तैयारी में प्रदर्शनकारी। दान तौल में आ रही दिक्कतों को लेकर बाकियों पदाधिकारी और विपणन अधिकारी के बीच में तनातनी। एक दूसरे पर लगा रहे आरोप। दोनों पक्षों ने रखी अपनी बात। डीएम टिहरी ने डीडीए के निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण सामग्री की जानकारी लेते हुए संबंधित को कार्यों में प्रगति लाते हुए 9 नवंबर तक कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश जारी किए। उत्तरकाशी में योगाभ्यास में स्वस्थ जीवन का संदेश। पुलिस ने योग से दी निरोगी सीख। उत्तरकाशी पुलिस का वृहत योग शिविर। स्थापना दिवस पर पुलिस ने किया योग। जवानों ने योग से बढ़ाया स्वास्थ्य जागरूकता अभियान। हल्द्वानी की सचवाई नहर में गिरा राजमिस्त्री। मंदिर के नीचे सचवाई नहर में मिला राजमिस्त्री का शव। काठ गोदाम क्षेत्र में लापता मजदूर का मिला शव। पुलिस ने नहर से बाहर निकाला शव। बक्सर में पुलिस ने झूठी सूचना पर सख्ती दिखाई। झूठी शिकायत देने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। शराब के नशे में दोस्तों का झगड़ा। झूठी फायरिंग सूचना देने वाले 2 युवक पकड़े गए। बक्सर खानपुर में खतरनाक सांप का रेस्क्यू किया गया। घर में निकला जहरीला सांप। इलाके में चढ़ाकर सर्फ विशेषज्ञ गोपाल सिंह ने बचाई जान। वन विभाग की टीम ने दिखाया साहस। हरिद्वार की ज्वालापुर में बुलेट स्टंट बाज पकड़ा गया। साथ ही बाइक की जब्त। पटाखे जैसी आवाज निकालने पर बुलेट सीज की गई। रात में स्टंट करवाता युवक पुलिस के हाथ में चढ़ा। ऋषिकेश में सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हुई। गौरा देवी चौक के पास ट्रक की चपेट में आया युवक। अनियंत्रित बाइक ट्रक से टकराई। मौके पर मौत। देहरादून में दिल दहला देने वाली वारदात। बच्चे से टक्कर के बाद ऑटो चालक की पिटाई से मौत। एक गिरफ्तार। अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय तेल सम्मेलन का आगाज। आपूर्ति बढ़ने की आशंका के बीच ओपेक प्लस देशों का बड़ा फैसला।
मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में दावा, भारतीय बाजार में सुधार के स्पष्ट संकेत और कॉर्पोरेटर आय बढ़ने की उम्मीद नजर आई। DFCCIL ने बढ़ाई रफ्तार, मालगाड़ी संचालन में 48% उछाल, लागत घटी और रफ्तार बढ़ी। अनिल अंबानी की 3000 करोड़ रुपए की 40 प्रॉपर्टीज जब्त हुई, पाली हिल वाला घर भी शामिल, इसमें हेलीपैड से लेकर जिम और लॉन्च। इस हफ्ते शेयर बाजार में तेजी की उम्मीद नजर आई, ऑल टाइम हाई पर पहुंचेगा सेंसेक्स निफ्टी। करोड़ रुपए का निवेश किया, 3 महीने में 75 करोड़ रुपए बिकवाली के बाद अब खरीदार बने।